जय जय श्री राधे। देखिए 3-4 दिन बाद 31 दिसंबर आ रहा है, पुराना वर्ष चला जाएगा, 1 जनवरी आएगी, नया वर्ष आ जाएगा। और इसी प्रकार हर वर्ष के अंत पे 31 दिसंबर आएगा और 1 जनवरी आएगा। हालांकि यह हम लोगों का नववर्ष नहीं है, यह पाश्चात्य सभ्यता यानी कि पश्चिम की सभ्यता, विदेशियों की सभ्यता का नववर्ष है। हमारा नववर्ष तो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में यानी पड़वा में आता है, जब हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। बहुत से भक्त, बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि साहब यह नववर्ष 1 जनवरी को जो नया साल है वह हमको नहीं मनाना चाहिए। किसी से कहो कि भैया हैप्पी न्यू ईयर या नववर्ष की शुभकामनाएं, तो वह फौरन कह देते हैं कि नहीं नहीं हम अभी नहीं करेंगे, और आप भी ऐसे मत करिए, हमारा यह नया साल नहीं है, हमारा नया साल तो चैत्र प्रतिपदा पे है। बोले बिल्कुल सही बात है, हम भी मानते हैं, लेकिन एक बात बताइए, यहां पर आकर तो आप सोचते हैं कि यह नववर्ष हमारा नहीं है, हमारा तिथि से मनाना चाहिए। हम भी तिथि से मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तो तिथि दिखवाते हैं, नामकरण होता है तब तिथियों का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब 1 वर्ष बाद बच्चे का जन्मदिन बनता है तो उसी समय आप बच्चे का जो जन्मदिन है वो तारीख के हिसाब से मनाते हैं, तब आप तिथि नहीं देखते। विवाह होता है तो तिथि के अनुसार होता है, कौन सी तिथि शुभ है, कौन सी तिथि शुभ नहीं है। और लेकिन जब 1 साल के बाद जब विवाह की वर्षगांठ आती है तब आके हम क्या करते हैं कि इस तारीख को हमारा विवाह हुआ था। अरे भाई वाह, हम खुद ही तिथियों को भूल रहे हैं, हम खुद ही यह परंपरा तोड़ रहे हैं। लेकिन जब 1 जनवरी आती है तो हमको परंपराएं याद आती हैं कि यह हमारा नववर्ष नहीं है तो नहीं नववर्ष, लेकिन इसको पूरे वर्ष आप मानिए। अपना जन्मदिन, अपनी वैवाहिक वर्षगांठ, शादी की सालगिरह भी आप जो है तिथियों के अनुसार मनाइए। बसंत पंचमी कितना बड़ा पर्व है माता सरस्वती का। उस दिन सभी व्यक्तियों को जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं और स्कूल जाने लायक हैं उनको पट्टी पूजन कराया जाना चाहिए। पट्टी पूजन यानी कि किसी वृद्ध गुरुजन या ब्राह्मण या परिवार के बड़े के द्वारा कॉपी पर कुछ लिखवाना चाहिए, राम राम लिखवाएं, राधे राधे, कुछ भी लिखवाएं जो आपके यहाँ की परंपरा हो। उसी दिन एडमिशन होता है बच्चे का स्कूल में। कोई भी बच्चा जो छोटा जाता है उसी दिन पहले दिन बैठाल देते हैं, फिर चाहे वो कभी भी जाए, लेकिन अब वह भी बंद कर दिया। अब क्या हो गया है कि जुलाई में स्कूल खुलेंगे तब एडमिशन होगा। अरे बसंत पंचमी पे भी ध्यान रखो भैया। तिथियों को हम भूलते जा रहे हैं, टोटली भूल रहे हैं। और तिथियां कहाँ पे हमको याद आती हैं, जब पितृपक्ष आते हैं, श्राद्ध आते हैं, कनागत आते हैं, तब हमको याद आता है कि साहब तिथियों के अनुसार चलो। क्यों? क्योंकि हमको डर लगता है कि अगर कोई परेशानी हो गई श्राद्ध में, या हमारे पूर्वजों के कनागत जो हो रहे हैं, श्राद्ध जो हो रहे हैं, उनमें कोई परेशानी हो गई तो हमको कहीं पितृश्वर दंड ना दे। तो दंड के डर से हम यहाँ तिथियां मान रहे हैं, और जहाँ हमको मानना चाहिए वहाँ हम तिथियां मान नहीं रहे। अगर हम कनागत पितृपक्ष तिथि से कर रहे हैं तो हमको अपनी शादी की सालगिरह, अपना जन्मदिन भी तिथियों से करना चाहिए। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, तिथि के अनुसार कि कौन सा दिन बढ़िया है। हम दुकान का मुहूर्त करते हैं तो तिथि के अनुसार कि कौन सी तिथि बढ़िया है, नवरात्रि में, बसंत पंचमी में, दशहरा में कौन सी तिथि बढ़िया है गृह प्रवेश और अपने काम धंधे की दुकान, फैक्ट्री, गोदाम के लिए। लेकिन 1 वर्ष के बाद जब उसकी वर्षगांठ होती है तो वही तारीख पे मनाते हैं। हम कह रहे हैं कि 1 वर्ष बाद जब भी नया साल आए तो 1 जनवरी मनाइए, 31 दिसंबर मनाइए, लेकिन किस प्रकार से। देखिए पुरानी कहावत है, किसी को अपना बना ले या किसी का हो जा। हम पाश्चात्य सभ्यता को नहीं छोड़ सकते, कोई भी नहीं छोड़ सकता। पहले तो वस्त्री छोड़ लो, पैंट शर्ट जीन्स टी शर्ट पहन रहे हो और 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर नहीं कह रहे कि साहब ये हमारा पर्व नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम 1 जनवरी को नया साल मनाएंगे, लेकिन किस प्रकार मनाएंगे। हम भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान को बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पोशाक पहनाएंगे, अच्छे अच्छे भोग लगाएंगे,
दीपक जलाएंगे भगवान के आगे, भजन कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, रामायण का पाठ करेंगे, धार्मिक आयोजन करेंगे, धार्मिक आयोजन। पाश्चात्य सभ्यता के नववर्ष को हम अपने यहाँ की सभ्यता से जोड़ देंगे, तभी नववर्ष मनाना हमारा सफल है। ये नहीं कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर को क्या कर रहे हैं कि केक काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि शराब पी रहे हैं, कि उल्टा सीधा नाच रहे हैं, गा रहे हैं। नहीं, 31 दिसंबर पे विदाई भी होनी चाहिए पुराने वर्ष की, और 1 जनवरी पे स्वागत भी होना चाहिए नव वर्ष का। लेकिन कैसे विदाई हो, कैसे स्वागत हो, हमारे सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार सुंदर रंगोली बनाए, भजन कीर्तन करें, बंदरबार टांगे, ऐसे करें। देखिए, हम जितना तिथियों से पीछा जाएंगे, हम तिथियों से अपना पीछा छुड़ाएंगे, समझिए हम अपने संस्कारों से, अपनी पद्धति से पीछे हो रहे हैं। नए साल पे शुभकामना बोलने से, नया साल मनाने से, ना मनाने से, वस्त्र पहनने से, पाश्चात्य सभ्यता के ना पहनने से, हम, ऐसा नहीं है कि हमको सनातनी होने में कोई शंका है, लेकिन हमको सभी नियम एक साथ फॉलो करने पड़ेंगे। तो आप आइए सभी भक्त 1 जनवरी को पुनः अपने सनातन धर्म की रूपरेखा के अनुसार नववर्ष मनाएं, और उसके बाद चैत्र प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में पड़ने वाला सनातन धर्मियों का जो नववर्ष है उसको भी सभी पुनः भक्ति भाव से, और बहुत ही भक्ति भाव के साथ साथ आप समझिए बहुत ही ऊर्जा से हमको नववर्ष मनाना है, चैत्र का भी। तो आइए, जिस प्रकार हम अपना चैत्र का नववर्ष मनाते हैं उसी प्रकार इस नववर्ष को मनाएं। जय जय श्री राधे।